नमस्कार दर्शकों, आज ऐसा न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थाना गांव में, जहां माया जी अपने परिवार के साथ रहती हैं। माया जी की आर्थिक और शारीरिक स्थिति काफी कमजोर है। पहले वह आस पड़ोस में झाड़ू पोछा करके अपने परिवार का गुजारा करती थी, लेकिन कुछ समय पहले बीमारी के चलते वो काम करने में असमर्थ हो गई। ऐसे हालात में परिवार के सामने जीवन यापन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। उनकी बेटी जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम करके घर चलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जरूरतें पूरी कर पाना बेहद कठिन हो गया है। इसी बीच अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार के हालात का पता चला और अब ये मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर सामने आई है। दर्शकों, आज इसी मुहिम के तहत माया जी के परिवार को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। आइए जानते हैं कि इस मदद के तहत इस परिवार को क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं। इस सहायता को पाकर माया जी और उनका परिवार क्या कह रहा है और यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा। साथ ही जानेंगे कि इस मुहिम की टीम किस तरह इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची और क्या अब इस परिवार के जीवन में खुशियों की शुरुआत हो पाएगी। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा पर। आज पहुंची है दर्शकों गांव थाना में, जो कि जिला कुरुक्षेत्र तहसील पिहोवा के अंतर्गत ये गांव आता है। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस गांव में पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम लेकर। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, अन्नपूर्णा मुहिम की जो ये गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, झंडे लगे हुई गाड़ी है। तो हम दर्शकों हम आपको परिवार के पास लेकर जाएंगे। तो दर्शकों ये उस परिवार का घर है, आप देख सकते हैं। और जैसा कि इस परिवार के पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार पहुंची है। और ये आप देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी के अनुयायी हैं और ये जल्द ही इस परिवार के घर के पास अंदर जाएंगे और सामग्री रखेंगे। हम आपको सामग्री भी बाकायदा दिखाएंगे कि क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। ये आप देख सकते हैं दर्शकों, ये मकान है परिवार का, जिसमें हम अंदर आ चुके हैं। और आप देख सकते हैं ये एक दरवाज़ा है, बहुत बड़ा ये लोहे का दरवाज़ा है, जिस पर लोहे की ही पीछे चादर लगाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पतली सी यहाँ पर गली है, एक गली की तरह यहाँ पर परिवार के द्वारा बनाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही तारों का एक झुंड सा बना हुआ है और तारें यहाँ पर खुली भी हुई हैं, जो तो परिवार के ऊपर ये भी जो है दर्शकों जो है समस्या बनी रही होगी, खतरा बना रहता होगा। और इधर दर्शकों आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो मकान है, लेकिन जिस परिवार के पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम पहुंची है उस परिवार का ये मकान है। हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि अंदर जाकर दिखाएं। पहले तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट है, गेट की कुछ स्थिति आप देख सकते हैं। गेट की क्या स्थिति है, लकड़ी का ये गेट है। इधर आप देखें तो जॉइंट भी है जो इसका टूटा हुआ है और इसकी कुछ स्थिति है जिसके पीछे एक तार भी रखी गई है। तो कमरे के अंदर आए तो अंदर की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। एक ये हॉल के तरह एक कमरा है और यही इनका हॉल है, यही इनका कमरा है। तो ये एक इनका दर्शकों कमरा है, शायद से यहाँ भी कोई थोड़ी बहुत जगह है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये एक जगह है इनकी, यहाँ पर कुछ इन्होंने पुराना जो है सामान रखा हुआ है। तो ये इनके कमरे की स्थिति है। और दर्शकों मकान की तो इनकी स्थिति कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो परिवार की इनकी स्थिति है वो बिल्कुल ख़राब है।
हम आपको जो स्थिति है वो भी बताएंगे कि इनकी स्थिति क्या है। पहले आप देखें तो इस कमरे की जो नीचे ज़मीन है वो भी कच्ची ज़मीन है, कोई प्लास्टर वगैरह नहीं है, कच्ची यहाँ पर ज़मीन है। तो हम आपको परिवार से मिलवाते हैं दर्शकों कि परिवार की इस समय क्या स्थिति है। दर्शकों मेरे पीछे आप सामग्री देख सकते हैं, चारपाई के ऊपर सामग्री रखी गई है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। और साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर परिवार भी बैठा है और यहाँ पर दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दोनों पक्षों से मिलवाएंगे। पहले हम आपको परिवार से मिलवाते हैं। तो ये माता जी हैं जो कि इस परिवार की मुखिया हैं, हम आपको इनसे मिलवाते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। माता जी क्या नाम है आपका? माया जी। माता जी हम आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 2 हैं जी, कौन कौन? एक लड़की है एक मैं। तो आपके परिवार में 2 सदस्य हैं, तो कमाने वाला कौन है? कमाने वाला कौन है जी? बस मैं पहले 2 ही माँ बेटी करे कर दिया, मैं कोई झाड़ू पोछा इनमें साल हो गए बीमार हो रही है मंजी पे बैठे, ये गुड़िया जावे का दगर का बस। तो जो आपकी बेटी हैं वो ही 1-2 घर में काम करके इसी प्रकार जो आपका गुजारा है चल रहा है। बस गुजारा गुजूरा तो के चल रहा जी, बस तंग बहुत है जी। आपकी कोई पेंशन वगैरह भी आती पहले सुनावा जी, बस वो दवाई दुई में बग जाए। है? कितनी पेंशन आती 3-4 है जी। है? आपने बात की कि दवाइयों में जो आपके पैसे चले जाते हैं, तो आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम है? गठिया बाजी। गठिया की प्रॉब्लम है आपको कितने समय से? 1 साल हो गए जी। तो 1 साल से आपको गठिया की प्रॉब्लम है, तो आपकी दवाई चल रही है? हाँ। तो कहाँ से दवाई चल रही है? बेवा तो चल रही है जी। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। तो जैसा कि दर्शकों इन्होंने बताया कि मुखिया को गठिया की प्रॉब्लम है और इनके घर में कमाने वाला भी नहीं है कोई। इनकी बीमारी के कारण ये कोई काम भी नहीं कर पाते। जो इनकी बेटी है वो ही जो है किसी 1-2 घर में काम करके जो है घर का थोड़ा बहुत इनका गुजारा चल रहा है, नहीं तो किसी से मांग धांग कर इनका अभी तक ये गुजारा चल रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने सामग्री भेजी है इनके पास। तो हम जानते हैं दर्शकों क्या क्या सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इस परिवार के लिए भेजी गई है। नमस्कार सत्संग सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है, तो हमें बताएं कि क्या क्या सामग्री है इस परिवार के लिए भेजी गई। सर, जैसे कि संत रामपाल जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान सबको देते हैं कबीर भगवान। इसी योजना के तहत आज हम गांव थाना, तहसील पेहवा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र के मतलब हरियाणा के इस गांव में माया देवी जो बहन है उनके घर आए हैं। तो इनका जो सर्वे हुआ था, ये परिवार में माँ और बेटी 2 ही सदस्य हैं और कमाने वाला घर में कोई नहीं, गरीबी रेखा से भी नीचे रह रहे हैं। तो इनके लिए गुरुदेव जी ने जो सामान भेजा है उसका विवरण सर इस प्रकार है। ये सर 15 किलो आटा अच्छी क्वालिटी का, और ये 2.5 किलो चावल हैं सर, 2 किलो चीनी है, ये टाटा का नमक है सर, और ये 2.5 किलो प्याज है सर, और 2.5 किलो आलू हैं। ये सब 4 प्रकार की दाल हैं। इसमें काला चना है, दाल चना है, दाल मूंग धुली हुई है और दाल मूंग है। और इसके अलावा 4 प्रकार के मसाले हैं, जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया और जीरा। और सर ये इधर ये बेसन है, और ये इधर अचार है। किसी कारणवश अगर परिवार में सब्जी वगैरह ना बढ़ाई सके किसी उसमें, तो ये अचार के साथ भी खाना वगैरह खा सकते हैं सर। और ये सरसों का तेल है सर, ये अग्नि चाय है, और ये मिल्क पाउडर है जो कि अमूल का है सर। अगर परिवार में चाय बनाने के लिए ये और ये पीने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर ये दलिया है जो संत रामपाल जी ने, अगर परिवार में कोई बीमार है या कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए दलिया भेजा है संत रामपाल जी ने। और ये सर
नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है सर, और ये घड़ी पाउडर है जो कि कपड़े धोने के लिए है। इसके अतिरिक्त सर जब हमें इस प्रवास से पूछा गया संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा भी और कोई आपकी आवश्यकता है, तो इस परिवार ने फ़ोन पे बताया था कि हम 2 सदस्य हैं परिवार में, लेकिन सोने के लिए बिस्तर नहीं है, केवल एक ही बिस्तर है। तो उसके लिए संत रामपाल जी ने बिस्तर का प्रबंध भी किया है। ये देख रहे हो, ये रजाई है, ये सर इधर ये देखिएगा, ये गद्दा है और ये गद्दे के ऊपर कवर है इसका, और एक ये चादर है सर, इसमें एक चादर है और एक गद्दे का कवर है सर जी। और क्या सामग्री है? इसके ये इसकी कवर है सर, और ये 2 पिल्लो हैं, तकिए हैं, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी ने जो भेजी है। तो आपने दर्शकों देखी सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने बकायदा यहाँ पर ये भी ध्यान रखा है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो है सर्दियों का समय आने वाला है, उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर जो है गद्दे और रजाइयाँ भी भेजी हैं, साथ ही इनके तकिए भी भेजे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2 सदस्य हैं परिवार में, लेकिन बिस्तर एक है, तो इनको बहुत समस्या होती होगी, इसलिए इन्होंने बताया संत रामपाल जी के अनुयायियों को। तो सामग्री के साथ आज ये भी जो सामग्री है, सामान है, ये भी भेजा गया है संत रामपाल जी की ओर से। और सामग्री की अगर दर्शकों हम बात करें रसोई घर की सामग्री की, तो यहाँ पर क्या भेजा गया है, 4 प्रकार की संत रामपाल जी महाराज जी ने दालें भेजी हैं, 4 प्रकार के मसाले हैं, बेसन, चावल, चीनी, आटा, और जो भी एक रसोई घर में जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर पहले ही प्रोवाइड कर दी हैं, जो कि इस अन्नपूर्णा मुहिम की जो किट होती है उसमें ये एडेड है। तो इसके अलावा भी कोई अगर परिवार की ज़रूरत होती है वो भी शायद से यहाँ पर पूरी कर दी जाती होगी, क्योंकि हम देख भी सकते हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो और भी दर्शकों जानते हैं संत रामपाल जी के अनुयायियों से, क्योंकि दर्शकों इस प्रकार की जब हम मुहिमों के बारे में सुनते हैं तो लाजमी सी बात है कई अनेक प्रश्न जो हैं हमारे मन में उठेंगे ही। तो जानते हैं दर्शकों संत जी के अनुयायियों से। सर जैसा कि हमने देखा ये सामग्री कुछ संत रामपाल जी द्वारा भेजी गई है, और ये कुछ सामग्री है हम देख पा रहे हैं रसोई की सामग्री है, और कुछ जो सामग्री है ये कुछ लमसम या 1 महीने के करीब होगी। जब ये 1 महीना पूरा हो जाएगा, ये सामग्री खत्म हो जाएगी, क्या तब परिवार की पहले जैसी ही स्थिति हो जाएगी? नहीं जी, परिवार की अब स्थिति पहले जैसी नहीं होगी, क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद ले लिया है। ये सामग्री लगभग 1 महीने के लगभग दी जाती है। अगर उससे पहले 1-2 दिन पहले, 2-4 दिन पहले या 10 दिन पहले भी ये समाप्त होएगी तो हम परिवार को एक कार्ड देते हैं। ये वो कार्ड है आश्रम का, इस पे नंबर लिखे हैं। ये जब भी ये माई इस पे फ़ोन करेगी 2 दिन पहले, सामग्री समाप्त होने से पहले, तो संत रामपाल जी महाराज इनके लिए दोबारा ये सामग्री भेज देंगे। तो ये कार्ड हम परिवार को दे के जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दर्शकों, ये कार्ड परिवार को दिया जा रहा है। कार्ड है जी, जब भी आपकी सामग्री समाप्त होने वाली होए तो आप 2 दिन पहले इन नंबरों पर फ़ोन करना, आपके पास सामग्री संत रामपाल जी महाराज दोबारा भेज देंगे। ठीक। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा जो कार्ड है वो परिवार के हाथों में थमा दिया गया है, और साथ ही दर्शकों ये भी दावा है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कि ये सामग्री कोई एक बार की नहीं है, ये सामग्री की एक बार की नहीं है कि परिवार की ये सामग्री समाप्त होने के बाद पहले जैसी स्थिति हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। इनका दावा है कि जब तक ये परिवार शायद से सक्षम नहीं हो जाता कमाने में, ये सामग्री इस परिवार के लिए आती रहेगी। ऐसा ही है ना सर? हाँ जी, बिल्कुल, ये सत्य वचन है परमात्मा के कि जब तक ये परिवार सक्षम हो जाए, परिवार में कमाने वाला ना हो जाए, तब तक इनको आजीवन ये सामग्री ऐसी ही मिलती रहेगी। ये नहीं है कि 1 बार दे दिया, 2 बारी दे दिया या 10 बारी दे दिया और फोटो खिंचवाए और चले गए। नहीं, आजीवन जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा तब तक इस परिवार को ये सामग्री ऐसे ही मिलती रहेगी। तो सर आपने कहा कि जब तक इस परिवार का कोई कमाने वाला नहीं होता या सक्षम नहीं हो जाता परिवार स्वयं कमाने में, संत रामपाल जी की ओर से इस परिवार के पास आती रही। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा
कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। तो एक परिवार में सर और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जैसा कि ये तो संत रामपाल जी ने भेजे ही हैं, जैसा कि आप पहले ही लेकर आए हैं कि गद्दे हैं या कुछ यहाँ पर रजाइयाँ हैं। एक परिवार में और भी कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ जी, आप फ्लैक्स पे देख सकते हो जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने लिखवाया है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है भगवान। अब आप ही देख लो, रोटी के लिए तो संत रामपाल जी महाराज ने पूरी सामग्री भेज दी है, जिसमें आटा, चीनी, आलू, प्याज, दालें, बेसन, दलिया, चाय सब कुछ है। और फिर आज कपड़ा, तो जैसे ही परिवार ने देखो हमारे से डिमांड करी तो इसमें सभी बिस्तरे कपड़े सब आ गए। अगर और भी किसी चीज़ की जरूरत हुई तो संत रामपाल जी महाराज वो भी देंगे। फिर आज चिकित्सा पे, अब अगर परिवार उसमें सदस्य कोई बीमार है और वो इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज वो इलाज भी कराते हैं। उसके बाद आप आ जाओ शिक्षा पे, तो शिक्षा क्षेत्र में भी संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है और परिवार असमर्थ है उसको पढ़ाने के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज उसको पढ़ाते हैं, उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाते हैं। और अब आप आ जाओ मकान पे, अगर कोई मकान गिरने वाला हो तो संत रामपाल जी महाराज वो मकान बनवा के भी दे रहे हैं। अभी तक 500 से 700 मकान बन चुके हैं। जैसा कि दर्शकों संत रामपाल जी के न्यायी ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज समय समय पर जो हैं समाज सुधार के कार्य करते रहते हैं। और आज के समय में भी संत रामपाल जी महाराज आज 1, 2 या 3 नहीं, संत रामपाल जी महाराज दर्जनों ऐसी मुहिमें चला रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पर इतनी सफल हैं और इतनी सफल हैं जितनी अन्नपूर्णा मुहिम। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम जितनी सफल और मुहिमें वो किस प्रकार की मुहिमें होंगी, वो किस प्रकार के समाज सुधार के कार्य होंगे। तो वाकई ही दर्शकों धन्य है संत रामपाल जी महाराज और धन्य है उनके ये शिष्य भी, क्योंकि दर्शकों आज के समय में, आज के व्यस्त जीवन में, आज के व्यस्त समय में इस प्रकार की सहायताओं के लिए आगे बढ़ना भी एक महान पुरुषों के ही दर्शकों लक्षण होते हैं। तो धन्य है संत रामपाल जी के न्यायी भी। संत रामपाल जी तो हैं ही, परिवार के विचार जान लेते हैं कि परिवार के अब क्या विचार हैं। कि माता जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं और इनका ये दावा है कि जो ये सामग्री है, जब तक आपका परिवार सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये सामग्री आपके घर आती रहेगी, जो भी आपकी ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहेंगी। तो हमें बताएं कि अब आपको लगता है कि जो आपके घर की स्थिति है धीरे धीरे सुधरेगी? हाँ सुधरेगी जी। तो और क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी के विषय में? धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे बहन? धन्यवाद जी, बस शुक्रिया इनका। बहुत तंग हो रहे थे मैम, खान पीन का तो सारी चीज़ां था जो CBPC आए कर दे मैं सारे नु ही चल जाते। तो अब आपको किसी प्रकार की तंगी तो नहीं होगी? नहीं जी, अब तो सारा मिल गया। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। तो दर्शकों, जैसा कि परिवार का भी ये कहना है कि अब उन्हें सहारा मिल गया संत रामपाल जी का। और ऐसे ही दर्शकों 1-2 परिवार नहीं है, ऐसे हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों परिवार हैं जिनके संत रामपाल जी महाराज मसीहा बने हैं। और इसी प्रकार ये मुहिमों के तहत या इस प्रकार की अन्नपूर्णा मुहिम से संत रामपाल जी महाराज हर लाभार्थी तक पहुंच रहे हैं। तो धन्य है दर्शकों संत रामपाल जी महाराज, धन्य है उनके शिष्य भी और संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम भी। हम मिलेंगे दर्शकों आपसे एक नए परिवार के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद। SC न्यूज़ हरियाणा के साथ मैं पत्रकार यशन मेहरा सोनीगिर के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब